बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के दौरान डंडे और गोलियां चल गईं। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1584 उम्मीदवार पहले ही बिना मुकाबला मुंतखब हो गए। 23,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में, 7 खवातीन भी शामिल। 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन में से 1974 हसास और 2034 इंतहाई हसास करार। पशीन में 6 जाली वोट पकड़े गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद मानसहरा में जलसे-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसागाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। विमेन यूनिवर्सिटी, सुई गैस की फराहमी और मोटरवे मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। तहरीक इंसाफ का नैब कानून में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अदालत से असफंद यार वली केस को सामने रखते हुए तरमीम का नोटिस लेने की अपील। नैब तरमीम का बराह रास्त फायदा नवाज और शहबाज शरीफ को होगा। बैरूनी मुल्क असासों और मनी ट्रेल के मुकदमात को तरमीम से मुतासिर किया गया। नैब कानून में तब्दीली से ये सब इसके शिकंजे से आजाद हो गए। शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महंगाई का जो तूफान आने वाला है, हुकूमत इसमें अवामी गैज़ो गज़ब से नहीं बच सकती। हुक्मरान नैब, FIA और ANF में केसेस खत्म कराने के लिए मनपसंद अफसरान लगाएंगे। शेख रशीद का ट्विटर पर पैगाम। महंगाई का तूफान लाने वाले अब इस पर सियासत करके आवाम के गजब से बचना चाहते हैं। धमकियां देने वाले अब मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। 11 जमातों ने सियासी बदरूहों के इलाज की ड्यूटी इन्हें दी है। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद को जवाब। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की सरबराही में पाकिस्तान का 5 रुकनी वफ्द वाघा के रास्ते भारत पहुंच गया। आबी तनाजे पर कल से नई दिल्ली में मुज़ाकरात होंगे। सैलाब की पेशगी इत्तला और सालाना रिपोर्ट से मुताल्लिक उमूर पर गौर किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के आमने दस्तों का आलमी दिन। पाकिस्तानी फौज के 2 लाख से ज्यादा जवानों ने अक़वाम मुत्तहिदा के आमन मिशन में हिस्सा लिया। 169 ने जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान दुनिया भर में क़याम अमन के लिए सबसे ज्यादा फौज देने वाला मुल्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी पाकिस्तानी दस्तों को खिराज तहसीन पेश किया। ISPR का बयान। और रियल मैड्रिड ने सख्त मुकाबले के बाद लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त देकर यूएफा चैंपियंस लीग जीत ली।